हाथों की लकीरों को क्या कोसना ए गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त टैरो कार्ड रीडर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और दिल्ली रहें या गाज़ियाबाद रहें, बस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। मैं ऐसी प्रभु से, परमपिता परमात्मा से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे हाथ की हथेलियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए अपने हाथ की इन हथेलियों को देखने के लिए। आपने अपने नाखूनों को बहुत देखा होगा, अपनी अंगूठियों को बहुत देखा होगा, अपने लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे हाथ की इन हथेलियों की। और कल है 1 मार्च। ओए होए, मार्च इज़ माई फेवरेट। और आप जानते हैं क्यों? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे थोड़ा सा जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते हैं, टीवी कम देखते हैं। मार्च में मेरी एनिवर्सरी होती है। मार्च में वुमेंस डे होता है। ऐसे वैसे तो एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे, सो आई लव दिस मंथ मार्च, क्योंकि क्यों ना हो, मुझे इस महीने में सुरेश जी मेरे जीवन में आए थे। मैं सुहागन बनी थी और वो आए इसीलिए मुझे देवा मिला। देवा मिला इसलिए मुझे आप लोग मिले। मेरा परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो मेरे लिए ये महीना बहुत स्पेशल है। लेकिन कल से आपके लिए भी मेरे चैनल पर बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी कल से मिस नहीं करेंगे और आप टाइम पर मेरा चैनल देखेंगे कल से, और बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि आपको बहुत सारी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। हथेलियाँ कई तरह की होती हैं, लेकिन सबसे पहले हम लाल हथेली की बात करेंगे। लाल हथेली को मंगल हथेली कहा जाता है। मंगल प्रधान लोगों की यह हथेली लाल होती है। ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, ऐसे लोग तनुक मिजाज होते हैं, तुरंत इन्हें गुस्सा आ जाता है। और ऐसे लोगों का अंगूठा थोड़ा सा छोटा होता है। ये हिंसक होते हैं थोड़े से। अच्छा देख लूँगा, बता दूंगा, मैं क्या डरता हूँ, क्या घबराता हूँ। ये छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। ऐसे लोग वाहन चलाते वक्त वाहन के साथ काफ़ी मजाक करते हैं, पर मैं आपसे कहूँगी कि ऐसे लोगों को वाहन चलाते वक्त सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। खान पान में भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनका बीपी और शुगर अचानक बढ़ सकता है। जिनकी हथेलियाँ एक्सेस ऑफ रेड होती हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी लाल तो मेरी भी है, लेकिन जिनकी बिल्कुल ही लाल होती हैं, अब इस हथेली को, जो मेरी हथेली है, इसे गुलाबी हथेली कहते हैं। मैं आपको और भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीली हथेली की। कुछ लोगों का रंग पीला होता है। हम कई बार कहते हैं तुझे पीलिया तो नहीं हो गया, इसका हथेली देख कैसे हाथ पैर इसके पीले पीले हो रहे हैं। देखिए, आप खाना खा रहे हैं और हल्दी लग गई तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर आपके हाथ पैर पीले हो रहे हैं तो उसका रीज़न कुछ और होता है। पीली हथेली की बात करें, इनका बृहस्पति कमज़ोर होता है। हथेली पीली होती है। ये बीमार जल्दी जल्दी पड़ते हैं, इन्हें नज़र जल्दी जल्दी लगती है। ये बेहद ज़्यादा आलसी होते हैं, किसी ना किसी को परेशान करते रहते हैं और किसी ना किसी की वजह से अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए, और इन्हें अपना गुरु ग्रह सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इन्हें अपना गुरु ग्रह सही करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, किस्मत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किस्मत पर पूरी तरह से विश्वास करना गलत है। हाथों में सभी ग्रहों की लकीरें होती हैं। दान कर्म हम जैसे जैसे करते हैं, वैसे वैसे हाथ की लकीरें और रेखाएं बदल जाती हैं। हाथों की हथेलियों का रंग अलग अलग होता है और रंग आपके भाग्य को चमकाता और बताता है। हथेली देखने से आप सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन हथेली देखना और उसे चूमना, उसका सबसे खूबसूरत समय और मुहूर्त सुबह का होता है। कहते हैं ना, सुबह अपनी हथेलियों को चूमकर अपने चेहरे पर हाथ फेरना चाहिए। आपके रंगों और आपकी हथेलियों के रंगों के स्वभाव से आपके बारे में बताया जा सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति जो हाथ देखते हैं, हस्तरेखा पढ़ते हैं, जब वो आपका हाथ देखते हैं तो सबसे पहले आपके हाथ का रंग ही देखते हैं। उस रंग से ही वो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। लेकिन हाथ की लकीरें तो बदलती भी रहती हैं। हाथ की लकीरें देखने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, जो हस्तरेखा देखते हैं, पढ़ते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान रखते हैं, पहाड़ों के बारे में बताते हैं, छोटी रेखा, कटी रेखा, बड़ी रेखा। वो कुछ अलग ही प्राणी होते हैं, उनके पास अलग ही विद्या होती है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं काली हथेली की। ये बहुत कम लोगों की होती है, बट होती है। ध्यान से देखिएगा, आपके यहाँ जो मज़दूर काम करने आते हैं, किसान या बहुत मेहनती लोगों की हथेली काली होती है। जब शनि और राहु की युक्ति आपस में हो, या नकारात्मक सोच हो, या आपको पितृ दोष हो, तो आपकी हथेली काली होती है। जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को बहुत देखना पड़ता है। इनके जीवन में ज़बरदस्त संघर्ष होता है, इन्हें कभी कभी जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। इनमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा करने से इनके कर्म बदलते हैं, बट इन्हें अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक और हथेली है जो दुनिया में सबसे खूबसूरत और लकी हथेली मानी जाती है, और वो है गुलाबी हथेली।
ओए होए, गुलाबी रंग तो वैसे भी प्यार का रंग है, इश्क का रंग है, एहसास का रंग है, तो वो आपके जीवन में बहुत असर दिखाता है। गुलाबी हथेली सबसे शुभ मानी जाती है। ये बताया जाता है कि ये शुक्र को मजबूत करती है। ये बहुत ही बढ़िया हथेली होती है। जैसे व्यक्ति उन्नति करता जाता है, उसकी हथेली का रंग बदलकर गुलाबी होता चला जाता है। हथेली गुलाबी हो तो इंसान अमीर होता है। कुछ लोगों की हथेली शुरू में तो गुलाबी होती है, लेकिन बाद में वो धन समृद्धि से बढ़ते चले जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें घमंड आ जाता है और घमंड से वो लोगों का अपमान करना शुरू करते हैं, तो उनकी हथेली का रंग गुलाबी से पीला होने लगता है और पीले से लाल होने लगता है। इस तरह से उनके जीवन के अंदर उनका धन भी आता और जाता सा रहता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, तो इसमें ना घमंड करने की ज़रूरत नहीं। शुक्राना 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 कीजिए प्रभु का कि आपको ये नियमित ईश्वर बरस रहा है और आपको ये नियमित ये थैंक यू बोलने का मौका है भगवान को कि ईश्वर आपको ये मौका दे रहा है। आपकी हाथ की हथेलियाँ आपके काम करने से, मेहनत करने से भी बदलती हैं, लोगों के आशीर्वाद देने से भी बदलती हैं। ऐसे ही मस्तक पर लिखी हुई कुछ तकदीर होती है, पैरों के तले पर लिखी हुई कुछ तकदीर होती है, कुछ लकीरें होती हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार बदलती रहती हैं और आती जाती रहती हैं। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, सिर्फ उसका एहसास कीजिए। हाथ की लकीरें मिले ना मिले, वो कहते हैं ना, कुछ ऐसा कर दे गालिब मेरी हाथ की लकीरों में उसका नाम आ जाए। अपना नाम लोग हाथ की हथेलियों में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाथ की हथेली के बारे में एक बात बता दूं, अपनी हाथ की हथेली पर लिखने से दरिद्रता और गरीबी आती है। कई बार हम पेन से लिखना शुरू कर देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप अपने हाथ की हथेलियों पर पेन से कुछ ना लिखें। कोशिश करें हाथ की हथेलियों पर तेल ज़रूर लगाएं। कोशिश करें कि परफ्यूम जब आप लगाएं तो हाथ की हथेलियों पर ज़रूर लगाएं। इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। रात को सोने से पहले अपने नाखूनों पर तेल लगाकर सोने से आपका मंगल ग्रह अच्छा होता है। अपने नाखूनों को छोटा छोटा रखने से, साफ़ सुथरा रखने से आपकी किस्मत अच्छी होती है और नेगेटिव ग्रह आपसे दूर होते हैं। हाथ की हथेली के ठीक नीचे कलाई होती है। खासकर महिलाओं को बोलूँगी कि आपकी कलाई कभी सोने नहीं होनी चाहिए, उसमें लाल चूड़ियाँ या सोने की चूड़ी अवश्य होनी चाहिए। इससे भी आपका और आपके पति का भाग्य चमकता है। यहाँ तक कि अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आपकी हाथ की हथेली कलाई सूनी नहीं होनी चाहिए। साजन का प्यार और मेहंदी इस पर लगाई जाती है। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि मेहंदी कहीं और लगाई जाती पति का प्यार पाने के लिए? क्योंकि आप एक बात याद रखिए, आपके पति का आपके साथ संबंध, आपकी शादी, आपका रिश्ता, उसकी उम्र, उसकी लंबाई कितने साल है, ये भी आपकी हाथ की हथेली पे लिखा होता है। इसलिए अपने हाथों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। और वैसे भी 2 गज़ दूरी, मास्क है ज़रूरी, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोना, सैनिटाइज़ करना, वो भी है ज़रूरी। क्योंकि इस हाथ की हथेलियों ने ही हमारे शरीर के अंदर, एक हाथ ही ऐसे है जो हमारे शरीर के सभी अंगों को, ऑलमोस्ट सभी 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 अंगों को छूते हैं, है ना। तो आप अपने हाथों को सुगंधित, खुशबूदार और बढ़िया रखिए और इन हाथ की हथेलियों से दान करते जाइए। कोशिश करिए कि आप हमेशा ऐसे करें, आपको ऐसा करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी किसी के सामने। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आज का प्रोग्राम आपको मेरा कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक ख़ास बात, कल सुबह 1 मार्च से धमाकेदार सीरीज़ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको मेरी ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपकी शिवरात्रि को इस बार चमकदार बना देंगी। जैसे हम होली पर करते हैं, जैसे हम दिवाली पर सीरीज़ बनाते हैं, ऐसी महाशिवरात्रि पर 11 मार्च तक आपको मेरी 11 वॉल्यूम वीडियोज़ मिलेंगी। एक भी वीडियो को मिस करना गड़बड़ हो सकता है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी।